नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी के संयोजक को 3 बड़ी सजा मिली है दोस्तों, और ये 3 बड़ी सजा क्या कोर्ट से मिली है वो बताएंगे, वो बड़ी खबर क्या आई है। लेकिन उससे पहले आज वकीलों की जो लंबी टोली तैयार हो चुकी है, जो घूस लेकर के जमानत दिलवाती है, उसको लेकर के भी बड़ी खबर आ गई है। आपको पता है कि कितना भी भ्रष्टाचारिता में लिप्त हो, ऐसे हालात में अगर घूस मिल जाए तो वो केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन खबर ये है कि अब जज साहब की भी इस पे पूरी तरीके से नजर बनी हुई है कि क्या ऐसे भी लोग हैं जो माल मुद्रा लेकर के भी जमानत दिलवाने का ठेका देते हैं, और उनको पता है कि मैं ये गलत कर रहा हूं, घूस ले रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, तो अब ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी। क्योंकि अब पूरी तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं ऐसे लोगों पे कि अगर आपको पता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने गलत किया है, फिर भी आप घूस लेकर के इनको जमानत दिलवाने के लिए न्याय के मंदिर में खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे मामले में आपके ऊपर तो कार्रवाई होगी ही। जज साहब ऐसे लोगों को सस्पेंड करें, ऐसी मांगे जो है वो उठ रही है। अब जरा बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक जो है, इनको कैसे 3 बड़ी सजा मिली, 3 बड़े झटके मिले, उस विषय में जरा बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह पता है कि शराब घोटाले मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग केस हुआ था, उसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक को गिरफ्तार कर रखा है पहले से ही, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको अंतरिम राहत दे दी थी। लेकिन उससे पहले ही आबकारी नीति घोटाले मामले में, शराब नीति घोटाले मामले में सीबीआई ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अब बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है, जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका मिल रहा है। और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, वही राउज एवेन्यू कोर्ट जो आपको याद है कि पिछली बार यही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की वैकेशन बेंच की जज न्याय बिंदु ने जिनको राहत दे दी थी, आज वही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक की न्यायिक हिरासत जो है वो 8 अगस्त तक बढ़ा दी है दोस्तों। यानी ये सबसे बड़ा और तगड़ा झटका, पहला झटका जो ये आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, उनको राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही तगड़ा झटका दे दिया। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, लेकिन देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट से, जहां पे इनको उम्मीदें थी कि यहां से राहत हमें मिलेगा, लेकिन वहां से इनको राहत तो छोड़ दीजिए, न्यायिक हिरासत सिर्फ बढ़ रही है। और अगर न्यायिक हिरासत सिर्फ बढ़ रही है, इसका मतलब आप साफ तौर पे निकाल सकते हैं कि बहुत लंबा नप चुके हैं, लंबा जेल यात्रा निकल चुका है इनका। ऐसे हालात में क्या इनको जमानत मिल पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब तो यह भी एक खबर, झटका यह भी आ रहा कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी छीन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के बड़ी फटकार लगा दी है। दूसरा झटका हमने आपको बता दिया। अब देखिए, तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे आम आदमी पार्टी के संयोजक। अब ऐसे हालात में इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकील से भी मुलाकात करनी है, वकीलों से अपना समय बढ़वाना है, दिन बढ़वाना है, उसको लेकर के भी कोर्ट ने फटकार लगा दी है। उसमें भी एक सजा मिल गई। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप पेश तो हो सकते हैं, लेकिन वकीलों से नहीं मिल सकते। 3-3 बड़े झटके। अब आपको यह भी मैं बता दूं, जो बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट दोस्तों आ रही है वो ये है कि एक और तगड़ा और बड़ा झटका मिला कि शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं, और आबकारी नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल में बंद है। अब ऐसे हालात में मनीष सिसोदिया को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो वकालत कर रहे हैं। हालांकि पिछले बार भी बहुत कोशिशें करी थी इन्होंने कि मनीष सिसोदिया को किसी तरीके से जमानत दिलवा दिया जाए, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी का एक भी दाल नहीं गना और मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिला। इसके पहले आपको यह भी बता दूं कि हाईकोर्ट में 2-2 बार इनकी जमानत याचिका खारिज करी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी लंबित है, तो इसको लेकर के मामला अलग से चल रहा है। लेकिन आज मनीष सिसोदिया को एक तगड़ा झटका मिला और के कविता को तगड़ा झटका मिला। और ये दोनों झटके से आम आदमी पार्टी के संयोजक का क्या कनेक्शन है, इसमें यह भी जोड़ लीजिए।
मतलब ओवरऑल आप सोच लीजिए कि 5 बड़े झटके आज आम आदमी पार्टी के संयोजक को मिले हैं। आपको बता दें कि बीआरएस नेता के कविता वो भी तिहाड़ जेल में बंद हैं और पूर्व डिप्टी सीएम आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल में बंद है। और आपको यह भी मैं बता दूं, जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आ रही है कि मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। यानी चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ झटकाएं और इसके अलावा कुछ नहीं। अब ऐसे हालात में आप बताइए कि ये आम आदमी पार्टी जो खुद को ये कहती है कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हम बेईमान नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में इनके वकील दलील पेश नहीं कर पा रहे हैं और इनको सही साबित नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे हालात में कौन इनको कहे कि ये आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार हैं? खुद से एक सर्टिफिकेट दे देना और ये कह देना कि हम तो भाई कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन ऐसे हालात में जब आप कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाते हैं तो जज साहब को निर्णय लेना पड़ता है और जज साहब को फटकार भी लगानी पड़ती है। अब ऐसे हालात में देखिए कि बजट सत्र दोस्तों 2024 का निर्मला सीतारमण जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, तमाम लोगों ने पेश किया। विरोधियों ने, विपक्षियों ने इसका पूरी तरीके से विरोध किया, लेकिन बीच में भले एक दो नेता आम आदमी पार्टी के बैठे हुए थे, राघव चड्ढा बोल रहे थे। अब राघव चड्ढा ने जो स्टेटमेंट दिया वो आप खुद सुन करके जो है वो दंग हो जाइएगा। जरा आपको स्क्रीन पे भी मैं शेयर कर दे रहा हूं, जरा वो स्टेटमेंट आप देखिए। जो स्टेटमेंट राघव चड्ढा ने दिया है वो स्टेटमेंट जरा बताना बहुत जरूरी है और जानना भी आपका जरूरी है, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं उसी देश के खिलाफ आप इस तरह का विषधारी स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसको लेकर के राघव चड्ढा को लेकर के सोशल मीडिया पे लोगों ने तरह तरह की बातें कहना शुरू कर दिया। कहा कि ये कैसा नेता है जो इस तरह की बातें कर रहा है, देश के लिए इस तरह का विष कैसे उगल रहा है, इसने देश का जो है वो किस तरीके से सोमालिया से जो है इसका कंपैरिजन कर दिया। पूरा मामला आपको बताते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, यहां पर टैक्स को लेकर के राघव चड्ढा स्टेटमेंट दे रहे थे और यहां पर क्या स्टेटमेंट दिया आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कि हम टैक्स तो इंग्लैंड की तरह भरते हैं और सुविधा सोमालिया देश जैसी मिलती है। भारत देश का आप कंपैरिजन सोमालिया से कैसे कर सकते हैं? इसीलिए पूरी तरीके से राघव चड्ढा का विरोध होने लगा। भले राघव चड्ढा तिलमिलाने लगे थे और जब ये बोल रहे थे तो इनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी ये गुस्सा करके चुपचाप बैठ गए कि ठीक है मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन फिर भी ये टॉपिक से बाहर भी जा रहे थे। फिर यहां पर इनको फटकार लगाई गई तो फिर ये टॉपिक पर आए और ऐसा टॉपिक पर आए कि किस तरीके से ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया जिस कारण से पूरा विवाद खड़ा हो गया और लोगों ने कहा कि ये कैसा नेता है आम आदमी पार्टी का जो भारत देश की तुलना सोमालिया से कर रहा और रह रहा है इस भारत देश में, खा रहा है इस भारत देश का, पैसे कमा रहा है इस भारत देश का। तो ऐसा लगता है कि टैक्स को लेकर के राघव चड्ढा को काफी ज्यादा खुन्नस है, गुस्सा है जो ये निकाल रहे हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव